नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः रुक करते हैं। खनवर ग्राम सभा में 57 आवास मिले। जी हां, यूपी के बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा खनवर में 57 आवास मिले हैं, जिसकी जानकारी सूर्य प्रकाश सिंह प्रधान के द्वारा मिली। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बलिया के रसा तहसील अंतर्गत खनवर ग्राम में उपस्थित हूँ, जहाँ पे ये ग्राम प्रधान जी हैं और इनके द्वारा जो कार्य किया गया है उस खनवर ग्राम सभा में पूरी तरह से पूर्णतया है जो इनके से हम अवगत करा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका परिचय, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश सिंह जी, ग्राम सभा खनवर का प्रधान हूँ। जी। तो प्रधान जी ये बताइए, आप अपने ग्राम सभा में कौन से कार्य इस समय सुचारू रूप से पूर्ण करा दिए हैं, उनका नाम बताएं। सुचारू रूप से तो काम प्योर ब्लॉक का कई ठो हुआ है गांव में। सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है जी। और इसके साथ आपके गांव में कुछ ऐसे भी गरीब परिवार के लोग थे जिनको आपने या आपके द्वारा क्या मुहैया कराया गया योगदान, ये बताएं। सरकार जो मुहैया करवा रही है वो लोग हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। जी, जैसे में कुछ लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उनका वो नाम बताएं। लाभार्थियों का नाम एक प्रेम है जी। तो उनको कौन सा लाभ मिला था? आवास उनको मिला अच्छा, है, आवास, प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री। आपके गांव में कितने आवास अभी तक मिल चुका है, ये बताएं। 57 हमारे गांव में अभी तक आवास मिल चुका है। जी, आपके इतने अथक प्रयास से जो है 57 आवास जो है प्रधान जी के द्वारा जो है इतना प्रयास किया गया कि गरीबों को मिल गया है, जो बिल्कुल एक सराहनीय काम है। क्योंकि 57 से कम ही जो है आवास आवंटन हो पाता है, क्योंकि कुछ लोग पेंडिंग में हो जाता है लिस्ट। लेकिन यहाँ पे आवास की बात है, लेकिन कुछ पेंशन धारकों को आप ये बताएं कि कितने आपके ग्राम सभा में पेंशन धारक हो चुके हैं, आपके द्वारा कितने लोग को आपने करा रखा है, ये बताइए। 60-70 लोगों का जी मैंने खुद प्रयास करके पेंशन करवाया है। जी, कौन सा उसमें पेंशन में विधवा है, वृद्धा है या वृद्धा भी है, विकलांग भी है। तीनों पेंशन आपके द्वारा कराया गया है। बहुत बहुत ये भी आपका सराहनीय काम है। इसके साथ आप ये बताएं कि आपके जो गांव के अंदर जो ये नालियां हैं उसमें क्या आपने छिड़काव कितने बार कराया और छिड़काव का काम हुआ या नहीं हुआ? छिड़काव तो हम बहुत पहले से करवा रहे हैं जी, हर महीने पे छिड़काव करवाते हैं जी। तो हर महीने से आप करवा रहे हैं। तो कोरोना ये महामारी में आप ग्रामीणों को क्या योजनाएं लागू की? कोरोना में ग्रामीणों को बहुत मुश्किल हो गया अपने खाने का, भोजन का बंदोबस्त करने के लिए। तो सरकार से कुछ जो भी खाद्यान्न उपस्थित हुए, तो आप ये बताइए कि बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे तो उनके लिए सरकार के द्वारा कितने आपके पास राशन वितरण हुए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो राशन आया था जी, तहसील से जी, तहसील 86 लोगों को उपलब्ध हुआ है जी, जो प्रवासी मजदूरों के लिए था। प्रवासी मजदूरों के लिए। तो उन सभी को आपने आवंटन करा दिया? जी, सभी को लेखपाल आए थे। जी, लेखपाल के साथ आप सम्मिलित होकर लेखपाल के साथ सम्मिलित होकर सभी लोगों को उपलब्ध करवा दिया। जी। और इस समय आप जो है इस जो खनवर ग्राम सभा है उसमें आप अपने ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, ये बताइए। आपके द्वारा कुछ संदेश है जो आप अपना संदेश, चलिए अच्छी बात है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इस कोरोना महामारी में? आपके द्वारा कुछ बात है जो सरकार से शेयर करना चाहते हैं? मैं आप जी ठीक है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रधान जी के द्वारा जो भी अभी तक जानकारी मिली है, ये प्रधान जी बिल्कुल इस समय सब कार्यों को पूर्ण कर लिए हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी कार्य है कि जो अभी तक अधूरा हो गया है आपके द्वारा? नहीं, कोई कार्य अधूरा नहीं है। अच्छे कायाकल्प या कुछ और भी इसमें कार्य है, ये इंटरलॉकिंग का, ये भी आपके द्वारा हुआ? कायाकल्प स्कूलों का हो रहा था। अच्छा, उसमें स्कूल पर जो काम आया था कायाकल्प के लिए जी, सब पूर्ण कर लिया गया। अच्छा, फास्ट न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू। जी हां, प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू। बैठक में काशी मथुरा के मंदिरों को मुक्त कराने, हरिद्वार कुंभ और माघ मेले के आयोजनों पर होगी चर्चा। सदियों से चली आ रही माघ मेले की परंपरा पर संकट के बादल, संगम की रेती पर संतों भक्तों के समागम वाले माघ मेले पर कोविड-19 की वजह से संकट के बादल छाए गए। पहले जहां सितंबर से पूर्व ही पाटून पुलों,
चर्क्ड प्लेट मार्गों और तंबुओं का नगर बसाने के लिए ठेके हो जाते थे। वहीं इस बार अभी तक टेंडर प्रक्रिया आरंभ ही नहीं हो सका है। माघ मेले की तैयारी को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अब तक किसी तरह का खाका सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। इससे मेला प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर सदियों से लगने वाले माघ मेले को लेकर इस बार अनिश्चित स्थिति बन गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रयागराज मेला प्राधिकरण माघ मेले के स्वरूप को तय करने की दिशा में कदम नहीं उठा सका। ऐसे में इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले मेले को लेकर संतों और तीर्थ पुरोहितों की चिंता बढ़ता ही जा रहा है। वैसे इस सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी हर साल जुलाई से ही आरंभ हो जाता है, पर रेती पर मेला बसाने के स्वरूप के साथ ही बजट तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद सिर्फ बाढ़ का पानी सिमटने का इंतजार रहता है। पानी कम होने के साथ ही पाटून पुलों और मार्गों के साथ ही बिजली, पानी, संचार समेत अन्य संसाधनों पर काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार अभी तक टेंडर तो दूर, रूपरेखा पर मेला प्राधिकरण की बैठक तक नहीं हो सकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से तैयारी शुरू नहीं हो सकी है। शासन की ओर से मेले को लेकर गाइडलाइन अभी तक ना मिलने की वजह से खाका तय नहीं हो सका है। इस संबंध में जल्द ही पत्राचार किया जाएगा। रजनीश मिश्रा, प्रभारी अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, माघ मेले के आयोजन पर अखाड़ा परिषद के बैठक 7 को माघ मेले की तैयारियां बिछड़ने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की चिंता बढ़ गई है। कोरोना काल में संगम की रेती पर माघ मेले का आयोजन कैसे हो, इस पर साधु संतों से विचार विमर्श करने के लिए परिषद के सोमवार को आपात बैठक होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौजूदगी में यह बैठक बाघ बरी गद्दी मठ में होगी। सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जहां हर साल संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां और कोरोना काल में उसके आयोजन को लेकर साधु संत मंथन करेंगे। कुंभ 2019 के दौरान शुरू की गई प्रयागराज की परिक्रमा को भी जारी रखने पर साधु संत विचार विमर्श करेंगे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है, जिसमें प्रस्ताव पास हुए हैं। काशी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञान भावी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वतंत्र लाने के लिए ज्ञान मस्जिद का तोड़ना जरूरी है। न्यायपालिका के साथ, संविधान के साथ जो नियम होगा उसके अनुसार हम लोग जाएंगे। यह निश्चित है भी वहाँ खुदाई हो रही थी, वहाँ मंदिर के अवशेष मिले, इससे तो होता है कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई है। तो जो मुकदमा वहाँ चल रहा है उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पार्टी बनेगा और बिल्कुल तन मन धन से मुकदमा लड़ेगा और बिल्कुल कोई भी असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाएगा। जो संविधान के दायरे में रह करके न्यायपालिका का जो निर्णय है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है कि दोनों जगह हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। आज नहीं कल आएगा निश्चित। माघ मेले में प्रस्ताव पास हुआ है कि माघ मेला पे रोक नहीं लगनी चाहिए, माघ मेला होना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग माघ मेला करने के लिए तैयार हैं। क्लबवासी भाइयों का जो कि उनका एक नियमित महीना होता है और वो आगे पूजा पाठ करते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो उसके लिए सरकार जो गाइडलाइन देगी उसका हम लोग पालन करेंगे। एक दूसरा ये है कि हमारी जो परिक्रमा है उसका भी हम लोग कम संतों के साथ परिक्रमा करेंगे। यह परिक्रमा पिछले कुंभ मेले में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ने सहयोग से हम लोग किए हैं। उनका हमेशा सहयोग मिलता है, इस बार सहयोग मिलेगा, वह परिक्रमा पूरी होगी। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे के तमाम बड़े खबरों की तरफ। ग्राम सभा में हुए कार्यों की मिली जानकारी। जी हां, यूपी के बलिया जिले के नगरा ब्लॉक अंतर्गत खैरा ग्राम सभा में 25 से 30 कार्य कंप्लीट हुए हैं। जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान के द्वारा मिली। बलिया से देखते हैं विमलेश कुमार की रिपोर्ट।
रसरा तहसील के अंतर्गत खैरा ग्राम सभा में, जहाँ पे प्रधान जी से कुछ जो कार्यों के बारे में ब्यूरो प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले प्रधान जी आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रामेश यादव है जी, ये बताएं आपके ग्राम सभा में आपके द्वारा कितने कार्य किए गए हैं जो बिल्कुल पूर्णतः है इस समय जो कंप्लीट है। हमारे जानकारी में जो भी काम हुआ है जी, इसको हम गिनती तो करके रखे नहीं है, नहीं लेकिन गिनती नहीं है, लेकिन लगभग में जो है लगभग जो है 25-30 जो भी काम हुआ है वो पूर्ण है। जैसे में उन कामों का नाम जैसे हमें बताएं, जैसे में वो कौन सा कार्य है जो पूर्ण है। खंजा नाली का कार्य आपके ग्राम सभा में ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, तो ये उनको बताइए आवास उनके लिए दिया गया। आवास कितने आवास सूची लोहिया आवास हमारा गांव जो स्टार्टिंग में हमको कुछ समय लोहिया ग्राम में मिला, अच्छा। उसमें 34 आवास दिए हैं, 34 आवास लोहिया में लोहिया दिए हैं। उसके बाद से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास जो है, प्रधानमंत्री 7-8 आवास 7-8 आवास दिए हैं। और बहुत लोग इसमें से ऐसे भी होंगे उम्र के, जैसे वृद्धावस्था, विधवा अवस्था में और विकलांग अवस्था में, उन पेंशन धारकों को कितने लोगों को आपने पेंशन में उन लोगों को नामांकन करा करीब रखा है? 30-35 आदमी लोगों का वृद्धा पेंशन में कराया है। और विधवा पेंशन भी हम जानते हैं कि लगभग 15 करा दिए हैं उसमें। विकलांग भी 1-2 हो गया। जानना चाहेंगे कि आपके जो ग्राम सभा में है शौचालय का निर्माण हुआ है, तो वो लगभग में बताए कितने शौचालय का निर्माण हो चुका है अब तक ले। हमारे यहाँ लगभग जो है शौचालय 85% शौचालय का निर्माण हुआ। क्या वो शौचालय आज के समय में अभी तक जो निर्माण हुआ है सब कंप्लीट है इस समय? 85% कम्प्लीट करा है। बाकी कुछ ऐसे शौचालय हैं आपके पास जो नहीं कंप्लीट है, उसके बारे में क्या बताएंगे, क्या समस्या है कि जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया? 85% ही क्यों? उसको लोग कार्य प्रगति पर है उनका। अच्छा, कार्य प्रगति पे, यानी कि वो भी हो जाएगा। तो दूसरी बात ये हमें बताएं कि आपके ग्राम सभा में जो ये विधवा लोग हैं उनके लिए आप इस कोरोना महामारी में क्या योगदान प्रोवाइड कराया है, उसके बारे में हमें जानकारी दी। राशन वगैरह जो है उन लोगों को समय से मिल जाता है। अच्छा। हाँ, राशन। हाँ। और ये प्रवासी मजदूर जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए क्या आप रखे थे? और प्रवासी मजदूर में हमारे यहाँ लगभग 64-65 लोग आए हैं। अच्छा, जिनमें जो पैकेट मिला तहसील द्वारा 32 लोग को मिला। 32 लोग को। 32 लोग को नहीं मिला। तो जितना आपके पास जिस मानक से आया उस मानक से आपने वितरण करा दिया। वितरण कर दिया उसको। आलू और पैकेट था 5 किलो आलू। इस कोरोना को देखते हुए आपने इस ग्रामवासियों को कुछ मास्क वितरण कराए हैं? मास्क जो ब्लॉक से हमको मिला है कितना मिला था आपको? करीब 200 मिला था। 200 आपने पूरी तरह ग्रामीणों में वितरण करा दिए। इस समय अब आपके जो ग्राम सभा में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास मड़ई या ऐसा छप्पर होगा, क्या वैसे लोग हैं या फिर उनके मड़ई या छप्पर को आपने विकास के तौर पे रख के उनको आवास आवंटन करा के आप अपने ग्राम सभा को एक नए विकास के मार्ग पर रख दिए हैं, या फिर कुछ लोग उसमें नई सूची बनाया गया है उन लोगों का। अच्छा, उनका बन चुका है। नई सूची बना है जिसमें 5-6 लोगों का जो शेष उसमें बचा है, अभी नहीं बन पाया है सूची। एक आध लोगों का मकान जो है धंस गई है, उन लोगों को भी आवास देना जरूरी है। यहाँ पे जानकारी और से विद्युतीकरण जो हमारे गांव में हुआ है लेकिन कुछ मजरे छूटे हुए हैं जिनमें अभी पोल वगैरह नहीं गड़ पाया है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। अच्छा, प्रधान जी के द्वारा जो भी ये प्रयास रहा, ये तो पहला ही आपकी प्रधानी है जी। तो इससे पहले प्रधानी में आपने इस ग्राम सभा में यह बताया है कि हमारे ग्राम सभा में जो भी गरीब परिवार के लोग थे उनका आवास के रूप में उनको जो है कुछ सुधार किया गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अपना मड़ई छप्पर में रह रहे हैं, उनके लिए नामांकन करा दिए हैं, जो कि उनको भी आप एक अच्छे पगार पे रख देंगे जो बिल्कुल जीवन यापन सही से कर पाएंगे। क्या कोई ऐसा भी योजना आपने सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है जो आपके परिवार जो है इस प्रधानी कोटे से कुछ खाद्य वितरण में भी उनके लिए छूट है? जैसे ऐसा होता है कि कुछ गरीब परिवार है जिनके पास कुछ दुर्घटना घट गई या फिर कुछ शादी विवाह का मैटर फंस गया, तो क्या आपके द्वारा कुछ अनुदान उनको मिल जाता है या फिर क्या होता है, उसके बारे में जानकारी हमें बताएं। और जो सामाजिक तौर पर अच्छा, सामाजिक तौर पर हम लोग जो है उसको जैसे भी होता है मेंटेन कर लेते हैं।
जी। और आपके द्वारा कुछ ये ग्रामीणों के लिए कोई अपील करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, या फिर सरकार से क्या आपका संदेश है वो चीज़ हमें बताएं। वही कुछ लोगों का जो है घर कच्चा घर था वो गिर गया है, जी इसके लिए हम लोग तहसील वगैरह में सूचना देते हैं लेखपाल को, जी। लेकिन अभी जो है अभी ऊपर से बोलते हैं कि आदेश नहीं। अभी आदेश नहीं है, यानी कि आपने जो भी अपना कार्य था वो पूरा अपना विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनका अभी तक आपका ये जो है उसका जानकारी जो है इन्फॉर्म अभी नहीं मिल चुका है कि आदेश जैसे होगा वैसे उन कार्यों को भी इस ग्राम सभा में पारित कराएंगे। हाँ। जी, तो इसके लिए आप ब्लॉक स्तर पर सचिव स्तर पर जो भी कागज मांगा जाएगा इसके लिए जी तो हम लोग पहुँचा देंगे उसको। और जो है रोड रास्ता जो है बाहरी रोड रास्ता हमारे यहाँ जो है पीछे गया है, गांव के अंदर जो ही काम करना है करना है। ग्राम सभा में आपने ये बताइए कि जो दवाइयों का छिड़काव नालियों में कराया जा रहा है हर ग्रामों में, क्या आपने अपनी ग्राम सभा में कराया है? कितने बार कराया है? एक बार कराया है। एक बार कराया है। तो आपको एक बार ही कराने के अवसर मिला, क्यों दोबारा नहीं आप ऐसे कि लोग उसमें बोलने लगे कि क्या छिटवा रहे हैं, क्या चीज़ है। क्या आपने उनको सूचित नहीं किए कि कोरोना के चलते ये कीटनाशक दवा है जो कीटाणु को दूर करेगा और आपको शुद्धता में रखेगा? ऐसे आप उनसे परिचित कराए होते तो बिल्कुल वो ऐसे सवाल नहीं करते। तो उस पर लोग टीका टिप्पणी करने लगे। अच्छा, करते हैं, लेकिन आप तो ग्राम सभा के मुखिया हैं, आपको तो सबको लेकर चलना है, सबको समझौता, सबको आपको जोड़ कर लेकर चलना है। जी, बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या छीट रहे हैं, इससे क्या होगा। ये तो नाम समझ कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ही लोग होते हैं समझदार, लेकिन बहुत लोग ना समझ होते हैं। ये तो आपकी बात रही। चलिए, फास्ट न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशासकीय कोचिंग संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। जी हां, मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अंबाह थाना अंतर्गत मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अशासकीय कोचिंग संचालक संघ के अंबाह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराते हुए बोले, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय गंभीर हालातों से गुजर रही है और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि आजीविका को चलाने के लिए ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 या 20 बच्चों को एक बैच में पढ़ाने की अनुमति दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार की गाइडलाइन के नियमानुसार हम अपनी कोशिकाओं का संचालन कर सके, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री हमारी आजीविका को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति के रूप में कुछ यथासंभव राशि प्रदान की जाए, जिससे हमारे गृह परिवार का भरण पोषण हो सके। ज्ञापन सौंपते हुए मौजूद वरिष्ठ शिक्षक संघ के उपस्थित रहे, जैसे कि सत्यवीर सिसोदिया, बलवीर सिंह, उमेश उपाध्याय, MD मुकेश शर्मा, अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में SDM अंबाह को मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपा ज्ञापन। देखिए अंबाह से पवन खिरार की रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूँ ये शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्गों का संघ है, कोई शिक्षक संघ जैसी कोई बात नहीं है। हम में कोई पदाधिकारी, कोई नेता नहीं, हम सभी कार्य करते हैं। सबसे पहली बात है तो मैं कम से कम ऐसे जो शिक्षित वर्ग है जिनका एकमात्र आजीविका का साधन निजी अध्यापन या प्राइवेट स्कूलों में अल्प वेतनभोगी 2000, 4000, 6000, 10,000 तक वेतन पा रहे हैं, जिनकी वहाँ पर कोई स्थायी नियुक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को उस बात में करने जा रहा हूँ। हम लोगों का एकमात्र आजीविका का साधन एकमात्र निजी अध्यापन कार्य था। कोरोना महामारी के चलते हुए हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, शासन के नियमों के आदेशों का पालन करते हुए अभी तक हमने अपना शैक्षणिक कार्य आरंभ नहीं किया है, जिससे हमारे घर परिवार आर्थिक हालत बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, शासन से भी निवेदन करते हैं कि हमको सीमित संख्या में कोरोना गाइडलाइन का सभी हम आपको वचन देते हैं, हम उनका पालन करेंगे, जितना संभव प्रयास करेंगे। क्यों जब हमारे जीने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो बचेगा क्या। आज हम अपने घर परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं हमें सीमित संख्या में हमें अध्यापन कार्य की अनुमति दी जाए। यदि ये कार्य ऐसा है, उचित नहीं लगता है, नियम संगत नहीं है, तो हमारा एकमात्र आजीविका का साधन निजी अध्यापन है। हमें 5 माह से जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाए। आगे जब तक ये अनुमति प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें आर्थिक सहायता दी जाती रहे। मान ली हम शासन से, प्रशासन से, सभी बुद्धिजीवियों से, समाज के लोगों से निवेदन करते हैं, इसमें आप हमारा सहयोग करें।
सीएम चुस्त अफसर सुस्त, इंतजाम की पोल खोल रही है गौशाला। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के गांव कोट में गौशाला तो बनी, परंतु गौवंश गौशाला तक नहीं पहुंचे। केवल कागजों में ही कार्रवाई पूर्ण कर दी गई। यूं तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही गौवंश की रक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए की भारी रकम भी आवंटित की और वर्ष 2019 से 2020 के लिए भी 631.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जिलों में डीएम, ग्राम प्रधानों और निगम अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय भी कर दी कि अगर लापरवाही हुई तो खैर नहीं, परंतु इस बजट और व्यवस्था से किसान को क्या लाभ हुआ। जहां एक ओर आज भी गौशालाएं गौवंश के आने की बाट जोह रही हैं, वहीं दूसरी ओर आवारा गौवंश किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। देखिए उघैती सर्किल से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज हम हैं बिसौली तहसील के गांव कोट में, जहां लोग आवारा गौवंश से परेशान हैं, उनके खेतों में नुकसान होता है और जो यहां पर गौशाला बनी हुई है, आज हम आपको गौशाला से रूबरू कराते हैं कि कब से यहां पर गौवंश नहीं बंधे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये जहां हम खड़े हैं ये गौशाला का सीन है। आप स्वयं ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ गौवंश नहीं रहते, यहाँ तो कुछ और ही काम होता है। आइए जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनकी क्या पीड़ा है। क्या नाम है आपका? मुन्नू लाल कश्यप। क्या करते हैं? खेती किसान। क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव में बिजार, गाय, अनुबंधित पशु बहुत छूटे हुए हैं। रात को पूरी रात जगते हैं, उसके बाद में सुबह को फिर उठ के सोते हैं। एक परिवार का सदस्य फिर रखवारी करते हुए, उसके बाद में तब भी फसल खा जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो गौशाला बनी हुई है, तो ये कब बनी थी? ये बनी है 2-3 साल पहले, 2 साल पहले। अच्छा, कभी आपने यहाँ पे गाय वगैरह बंधी देखी है? मैंने कभी ना देखी। इसमें तुम ही देख सकते हो, इसमें कभी सानी पई हो या भूसा हो, स्क्रीन हो, इनमें तुम ही देख सकते हो भैया। प्रधान कौन है आपके यहाँ में? कविता मिश्रा। अच्छा, कभी आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है इसकी? हाँ, पहले करी शिकायत। लखनऊ एक नंबर हो, टोल फ्री नंबर 10, वो उस पर शिकायत करी तो मैंने फ़ोन काट दी थी बार बार। फिर हमने शिकायत ही ना करी। वैसे शिकायत बहुत लोगों से करी, मगर बाबू कोई उच्चारण ही ना हो, आज तक शिकायत को कोई निस्तार ही ना हो। क्या नाम है? हमारा नाम वाशंकर है। आपकी क्या समस्या है? हमारी यही समस्या है, सब लोग परेशान हैं, किसने से जैसे बहुत परेशान हैं लोग, गायों से, बैलों से। आपके खेत में भी गाय जाती हैं? जान करती हैं, जाती हैं। आपके ना अच्छा, रात को किस समय तक आप लोग गाय की रखवाली करते हैं? 2 बजे, 11-12 बजे तक, 2 बजे तक नहीं रहते हैं, खेतों पे ही सोते हैं और नहीं सो जाते हैं। खेत पे। अच्छा, आप जब रात को खेतों की रखवाली करते हैं तो आपके घर की रखवाली फिर कौन करता है? घर पे तो बच्चे रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अभी 1-2 घटना ऐसी हुई है कि रात को खेत पे गाय रखाने गए या पानी लगाने गए तो घर में चोरों ने माल उड़ा दिया। हाँ, ऐसा हो जाता है, कभी कभी आ जाते हैं लोग, क्या करें, मजबूरी है। खेत नहीं देखेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। बाबा, आप भी यही रहते हैं? हाँ, सराय के मंदिर पर रहता हूँ। अच्छा, तो आपने यहाँ कभी गाय देखी है? नहीं। क्या नाम है आपका? सुशील नाम है सर। अच्छा, तो आपने इस गौशाला में कभी गाय बंधी देखी है? आज तक कभी नहीं बंधी है यहाँ पर गाय। अच्छा, किसी ने गांव में शिकायत नहीं की कि यहाँ पे गौशाला में गाय नहीं यहाँ बंधी? के जो यहाँ लोग किसान वगैरह करते हैं, लेकिन कोई अब सुनने को तैयार ही नहीं है, तो क्या परेशान वो है सर। अच्छा, आपको भी समस्या है? समस्या तो सब सारे किसानों को ही है, सब पूरी रात जगते हैं यहाँ पर सर। अच्छा, ये था और ये पड़ा है, ये किसका पड़ा है? ये तो रेता डाल दिया है, अभी 2 दिन पहले हुए हैं सर। 2 दिन पहले डाला हुआ है, लागी जो बारिश। अच्छा, को दिखाएंगे कि गौशाला से दूर जो यहाँ पर गौवंश है किस तरीके से ये फसलों का नुकसान करते हैं। आप देख रहे हैं वो सीधा फसल की ओर, जो आवारा गौवंश है वो फसल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और इधर सामने आप देखेंगे वहाँ भी गौवंश बैठा हुआ है। किसानों के जो खाली पड़े हैं इन्हीं की वजह से। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।